AUM। यह ध्वनि अनंत ब्रह्मांड की गूंज है जो हर जीव के भीतर गहराई से प्रतिध्वनित होती है। AUM की यह पवित्र ध्वनि सृष्टि के आरंभ से ही हमारे मन, आत्मा और प्रकृति को जोड़ती आई है। जब हम इसे सुनते हैं तो ऐसा लगता है मानो सागर की लहरें हमारे भीतर की शांति को छू रही हैं, हमें अपने अस्तित्व की गहराइयों में ले जा रही हैं। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल शांत समुद्र के किनारे बैठे हैं। सूरज की पहली किरणें पानी की सतह पर सुनहरी चमक बिखेर रही हैं। हवा में ताजगी है और दूर दूर तक फैला यह सागर अपने भीतर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। आप गहरी सांस लेते हैं और हर सांस के साथ समुद्र की विशालता को महसूस करते हैं, उसकी शांति, उसकी गहराई और उसकी अनंतता। लहरें आपके पैरों को छूकर लौट रही हैं। हर लहर एक कहानी कहती है, कभी सुकून देती है, कभी रहस्य जगाती है। ये लहरें जैसे आपके मन के विचारों को छूकर उन्हें शांत कर देती हैं। आप महसूस करते हैं कि यह सागर केवल जल का विस्तार नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है। हर लहर, हर स्पर्श एक नई शुरुआत का संकेत है। यही वह सागर है जिसने अनगिनत रहस्य और खजाने छिपा रखे हैं। इसकी गहराइयों में छुपे हैं वो अनुभव जो केवल खोजी मन ही पा सकता है। हर लहर के नीचे, हर चमकती रोशनी के पीछे छुपा है एक नया संसार जहां कल्पना और सच्चाई का मिलन होता है। यह सागर हमें बुलाता है अपने रहस्यों को जानने के लिए, अपने भीतर की यात्रा पर निकलने के लिए। आज हम उसी सागर के मंथन की कथा सुनेंगे, एक ऐसी घटना जिसने ब्रह्मांड का संतुलन बदल दिया। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है जो हमें जीवन के संघर्षों और उपलब्धियों के बारे में सिखाता है। सागर मंथन की यह घटना ऊर्जा, आशा और परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें हर पात्र, हर घटना एक नई सीख लेकर आती है। यह सिर्फ देवताओं और दानवों की कहानी नहीं, बल्कि सहयोग, धैर्य और विश्वास की भी है। जब विपरीत शक्तियां एक साथ आती हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। देवता और दानव जो हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहे, इस बार एक ही लक्ष्य के लिए एकजुट हुए। यह कथा हमें बताती है कि जब हम अपने मतभेद भुलाकर साथ आते हैं तो कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। जब कोई बड़ा लक्ष्य पाना हो तो मिलकर काम करना कितना जरूरी है, यही इसका संदेश है। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और दानव दोनों ने अपनी अपनी जगह संभाली और पूरी शक्ति से सागर को मथना शुरू किया। यह दृश्य केवल शक्ति का नहीं, बल्कि एकता और समर्पण का भी प्रतीक है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर असंभव को संभव बनाया। जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। यह रूपांतरण केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि जब कोई समस्या असंभव लगे तो समाधान भी उसी सागर की गहराई में छुपा होता है। जब अच्छाई और बुराई का संतुलन बिगड़ रहा था, देवता अपनी शक्ति खो चुके थे और दानव शक्तिशाली हो रहे थे। देवताओं के मन में निराशा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे मार्गदर्शन मांगा। यह क्षण हमें सिखाता है कि कठिनाई के समय में भी विश्वास और धैर्य से रास्ता निकल सकता है। अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन करना था, एक ऐसा कार्य जो अकेले किसी के बस का नहीं था। यह मंथन केवल अमृत के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष, हर प्रयास का प्रतीक है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं तो कई बार हमें अपने विरोधियों के साथ भी मिलकर काम करना पड़ता है। यही सागर मंथन का सबसे बड़ा संदेश है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी मिलकर पार की जा सकती हैं। जब हम अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होकर प्रयास करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। हर हाथ, हर प्रयास एक नई ऊर्जा लेकर आता है। यही एकता, यही सहयोग सागर मंथन की आत्मा है। जैसे समुद्र की हर लहर में शक्ति है, वैसे ही हर प्रयास में उम्मीद छिपी है। हर चुनौती, हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। समुद्र की लहरें कभी थमती नहीं, वे बार बार किनारे से टकराती हैं और हर बार कुछ नया लेकर आती हैं। इसी तरह जीवन में भी हमें बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हर प्रयास में एक नई संभावना छुपी होती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और समुद्र मंथन के रहस्यों को खोलते हैं। यह यात्रा केवल पौराणिक कथाओं की नहीं,
बल्कि हमारे भीतर की यात्रा भी है, जहां हम अपने डर, अपनी सीमाओं और अपनी संभावनाओं को पहचानते हैं। सागर की पुकार हमें बुला रही है, अपने भीतर के अमृत को खोजने के लिए, अपने जीवन के सागर को मथने के लिए। आइए इस रहस्यमय कथा के साथ हम भी अपने जीवन के सागर में उतरें और उसकी गहराइयों को जानें। बहुत समय पहले देवता और दानव हमेशा श्रेष्ठता के लिए संघर्ष करते थे। एक दिन इंद्र ने महर्षि दुर्वासा की दीमाला का अपमान किया, जिससे दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया। उनकी सारी शक्ति छिन गई। दानवों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और हार कर देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने उन्हें विष्णु के पास भेजा, जिन्होंने अमृत प्राप्ति का उपाय बताया। अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन करना था, लेकिन देवता शक्तिहीन थे। विष्णु ने सलाह दी, दानवों को अमृत का लालच देकर सहयोग लो। दोनों पक्षों ने मिलकर मंथन का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि अंत में अमृत केवल देवताओं को मिलेगा। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। दानवों ने वासुकी के मुंह की ओर पकड़ना चुना, जिससे उन्हें विषैली ज्वाला का सामना करना पड़ा। यह भी विष्णु की एक युक्ति थी। सब तैयार था, लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। सभी चिंतित हो गए, अब क्या होगा? पर्वत डूबने लगा तो देवता दानव घबरा गए और विष्णु को पुकारा। विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, विशाल कछुए का रूप धारण कर अपनी पीठ पर पर्वत को स्थिर कर दिया। अब मंदराचल पर्वत को मजबूत आधार मिल गया। कूर्म अवतार ने न सिर्फ पर्वत को संभाला, बल्कि मंथन की प्रक्रिया को भी चलायमान रखा। अब मंथन शुरू हुआ। देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, तो यह केवल अमृत प्राप्ति की चाह नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत खजाने की खोज भी थी। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र की गहराइयों से 14 अनमोल रत्न निकलने लगे, जिनमें से हर एक का अपना महत्व और कहानी थी। यह क्षण सृष्टि के इतिहास में अद्वितीय था, जब देवता और असुर दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। सबसे पहले समुद्र से निकला घातक हलाहल विष, जिसकी तीव्रता से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। इस विष को देखकर सभी घबरा गए, लेकिन भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए और सृष्टि की रक्षा हुई। इसके बाद कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो सभी इच्छाएं पूरी करने वाली मानी जाती है। फिर उच्चैश्रवा नामक दिव्य घोड़ा निकला, जिसकी चमक और तेज अद्वितीय थी। ऐरावत इंद्र का दिव्य हाथी समुद्र से निकला, जो बादलों और वर्षा का प्रतीक है। कौस्तुभ मणि, जो भगवान विष्णु के गले की शोभा बनी। कल्प वृक्ष, जो इच्छाएं पूरी करता है। पारिजात का दिव्य पुष्प और सुंदर अप्सराएं भी प्रकट हुईं। इसके अलावा समुद्र से और भी कई अद्भुत रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलीं, जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। हर रत्न का अपना महत्व था, जिसने देवताओं और असुरों को चकित कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका प्रकट होना समृद्धि, सौभाग्य और सुंदरता का प्रतीक था। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई, जिससे सृष्टि में संतुलन और सुख शांति का संचार हुआ। चंद्रमा, जो शिव के मस्तक की शोभा बने। शंख, जो विजय का प्रतीक है। धनुष और वारुणी देवी भी समुद्र से निकली। इन सभी रत्नों ने सृष्टि को और भी दिव्य बना दिया। अंत में वह बहुप्रतीक्षित क्षण आया, जब अमृत कलश प्रकट हुआ। अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष छिड़ गया, क्योंकि यह अमृता का प्रतीक था। समुद्र मंथन की यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, सहयोग और त्याग से ही जीवन के सबसे अनमोल रत्न प्राप्त होते हैं। अमृत कलश देखते ही दानवों ने उसे छीन लिया और आपस में लड़ने लगे। देवताओं ने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। अपनी सुंदरता और चतुराई से दानवों को मोहित कर अमृत का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। मोहिनी ने देवताओं और दानवों को अलग अलग बैठाया। अपनी अदाओं से दानवों का ध्यान भटकाकर उन्होंने देवताओं को अमृत पिला दिया।
राहु ने छल से अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन विष्णु ने उसका सिर काट दिया। देवता अमर हो गए, दानव हारकर लौट गए। धर्म और संतुलन फिर स्थापित हुआ। समुद्र मंथन की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का गहरा प्रतीक भी है। इसमें देवता और असुर, जो आमतौर पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक साथ मिलकर एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। यह हमें सिखाता है कि जब भी कोई बड़ा लक्ष्य सामने हो तो सहयोग, धैर्य और एक मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। बिना इन तीनों के कोई भी कठिनाई पार नहीं की जा सकती। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, जो यह दर्शाता है कि हर बड़े कार्य के लिए त्याग और स्थिरता जरूरी है। विष्णु का कूर्म अवतार न केवल स्थिरता और त्याग का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब जीवन में सब कुछ डगमगाने लगे, तब हमें अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को आधार बनाना चाहिए। कूर्म अवतार हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी सहायता वहीं से मिलती है जहां हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, अपने भीतर से। जब भी जीवन में मंथन हो, जब परिस्थितियां कठिन हो, तो याद रखें, मिलकर काम करने से, धैर्य रखने से और बुद्धि से ही सफलता मिलती है। हर चुनौती के पीछे कोई न कोई सीख छुपी होती है और हर संघर्ष के बाद अमृत की प्राप्ति संभव है। सोचिए, आपके जीवन का मंदराचल पर्वत क्या है? कौन सी चुनौती है जिसे आप स्थिरता और धैर्य से पार कर सकते हैं? और आपके जीवन में वह कूर्म कौन है? वह आधार, वह शक्ति जो आपको संतुलित रखती है। जब भी जीवन में मंथन हो, अपने भीतर के कूर्म को पहचानें और आगे बढ़ें।